नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के छुट्टी की तैयारी नीतीश नायडू ने कर लिया पूरी। बची जमीन अमेरिका खींच लेगा। आज बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु पे हम लोग चर्चा करेंगे और चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा, तो कहते हैं ना, जो बाहर वाला नहीं कर पाता है घर वाला कर देता है। अब नरेंद्र मोदी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बाहर वाले तो सरकार नहीं गिरा पाए, घर वाले सरकार गिरा देंगे और घर वाले ऐसा हाल कर देंगे कि न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे। अब पाला पड़ा है नरेंद्र मोदी को असली, क्योंकि इस देश की जनता, हमारे देश के अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता उसके अंदर बहुत काफी है और वह बर्दाश्त करने की क्षमता इस हद तक है कि आज तक देखा ही आपने, 11.5 सालों तक मोदी का सत्ता शासन चला है। बर्दाश्त की ही क्षमता थी। नहीं तो आप खुद सोचिए कि जब बेरोजगारी का आलम बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बहन बेटियों के साथ में यह बर्बरता कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग चुप थे। लेकिन सब्र का बांध टूटा और सड़कों पर आ गए, और सड़क पर आ गए तो कितना छिपाओगे आप? छिपाए नहीं छिपती। और जब घर के लोग भी उसी में शामिल हो जाए कि नहीं, इसे तो उखाड़ के फेंक दो, हटाओ इसको, यह इसकी क्रूरता अब बर्दाश्त योग्य नहीं रह गई, अब आन बान और शान की हो गई, बहन बेटियों की बात हो गई, तब तो ऐसी सरकार के लिए जो पल होता है वह पल ऐसा होता है कि कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। इस वक्त मोदी और शाह का वही हाल है, वही वक्त है, इनकार नहीं कर सकते। अगर उत्तराखंड से ही हम शुरुआत करें कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का दामन। अब तीरथ सिंह रावत, जो भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, और भी कई नेता बड़े बड़े जो दामन छोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का और सवाल खड़े कर रहे हैं जांच के आदेश, और जांच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के निगरानी में हो, सीबीआई का, क्योंकि इनकी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं रह गया किसी को। इन्हीं के लोगों को जब भरोसा नहीं है, और महिलाओं का जो हुजूम उत्तराखंड में सड़कों पर दिख रहा है, देहरादून से लेकर के बाकी किसी भी शहर में देख लीजिए, गांव में देख लीजिए, पहाड़ी क्षेत्रों में देख लीजिए, अंकिता भंडारी के इंसाफ के लिए किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नामी ग्रामीण नेता, बड़े पद पर, ओहदे पर बैठा हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेता का नाम आ रहा है। नेता का नाम दुष्यंत कुमार गौतम, जो मोदी शाह के बड़ी खासम खास में से एक है, इनका नाम आ रहा है। दरिंदगी इतनी कि 19 साल की बच्ची चाहिए इनको। अब यह कह रहे हैं कि मैं तो इसमें हमारा नाम उछाला जा रहा है। ऐसे कैसे उछाला जा रहा है? तो अगर उछाला जा रहा है तो सीबीआई जांच से क्यों सरकार भाग रही है? और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के सीएम है, क्यों चुप बैठे हैं? मुंह में क्यों दही जमा है? एक तो मोदी शाह के मुंह में दही जम गया है, जैसे सांप ने डस लिया है, और एक इनके मुंह में दही जम गया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं में दही जम गया है मुंह में। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। अब यह हर किसी को डसने निकली है, अब उल्टा डसा रही है, अब इसी के सपोले इसको डस रहे हैं। अब दुष्यंत कुमार गौतम को बचाने के चक्कर में क्या क्या गुल खिलेगा उत्तराखंड के अंदर, गुजरात के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर विजयवर्गीय को लेकर के, चाहे नरेंद्र मोदी अमित शाह को लेकर के क्या खिलेगा, यह वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका ने भी जो डंडा मारा है इन्हें, वह डंडा भी भूल नहीं पाएंगे। अब तो एक ऑडियो व्हाइट हाउस अमेरिका से रिलीज हुआ है, कहा है कि मोदी हमें खुश करने के लिए कुछ भी कर रहा है, हर वह काम कर रहा है कि जिससे मैं खुश हो जाऊं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। मैं अभी भारत पर और टैरिफ लगाऊंगा। अभी तो 50% में हैसियत नजर आ गई है। अब
50% और बढ़ के 100% हो जाएगा तो क्या हाल होगा। पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के ऊपर कब्जा ट्रंप ने कर लिया है। ट्रंप अपने इशारों पर नचा रहा है मोदी को। जो मोदी हमारे देश में तानाशाह के नाम से जाने जाते हैं, खुद तो कहते थे कि मैं फकीर हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा। झोला में कुछ बचा नहीं है, पूरा झोला लुटा दिया गया है, बल्कि झोला भर भर के उद्योगपतियों को दिया गया है। वह फकीर कम रईस ज्यादा निकला। जो आपको फकीर कहता था वह रईस ज्यादा निकला, देश को लूटने वाला लुटेरा निकला। कि जो विरासत पूर्व सरकारों ने हमारे देश में बनाई थी सब लुटा बैठा। और ट्रंप के हाथ कुछ ऐसा सबूत महामानव के लग गए हैं कि ट्रंप बार बार डस रहा है और मोदी के मुंह में दही जम रहा है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो बोल रहे हैं उसका जवाब नहीं है। 56 इंच का सीना कहां चकनाचूर हो गया पता ही नहीं चल रहा है। अभी चुनाव का मौसम आ जाए तो गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे, गिरगिट की तरह रंग बदल देंगे और कहेंगे रील बनाओ, पैसा कमाओ, और चुनाव में कहेंगे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल। बाद में ठेंगा दिखा देते हैं। वह बच्चे भी सड़क पर हैं क्योंकि उनको 11.5 साल से ठेंगा दिखाया गया। एग्जाम दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, 15 लाख में पेपर बिक रहे हैं। बच्चे तख्ती लेकर के, पोस्टर लेकर के 15 मोदी तेरे राज में, पेपर 15 लाख में गाना गा रहे हैं और अपने भविष्य पर रो रहे हैं। इसके अलावा उनके पास रास्ता नहीं बचा। लेकिन अमेरिका जो टैरिफ लगा रहा है या लगा दिया है या लगाने जा रहा है, इससे चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी मुश्किलों में घिर गए हैं। पहले 50% टैरिफ लगाया तो 25,000 करोड़ रुपए का तकरीबन रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है समुद्री किसानों की वजह से। सिर्फ जो समुद्री किसान थे, जिन्हें मछुआरे भी कहा जाता है, वह सी फूड्स जो सप्लाई करते थे वह सप्लाई कम हो गया। उनका जो बिजनेस होता था अमेरिका के साथ में, वह 100 रुपया का सामान 150 रुपया में बिकना शुरू हो गया। अब वह सामान खरीद कम रहे लोग, कम हो रहा है। 25,000 करोड़ का रेवेन्यू का नुकसान। और अगर 50% और बढ़ा दिया तब तो फिर चंद्रबाबू नायडू का मिट्टी पलित हो जाएगा, तब तो धंधा ही पानी बंद होगा। कौन खरीदेगा 100 रुपया का सामान 200 रुपया में। तो चंद्रबाबू नायडू अब मुखर हो गए। लेकिन जिस नीतीश कुमार को निपटाने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी थी, वह नीतीश कुमार अचानक फिर जग गए और वह नीतीश कुमार को फिर एकनाथ शिंदे बनाने की कोशिश रातों रात की जाती है। रातों रात उनके बेटे के बैनर पोस्टर्स पूरे बिहार के अंदर लग जाता है कि जेडीयू की कमान संभालेंगे निशांत कुमार, सीएम बनेंगे निशांत कुमार। अब जेडीयू सौंप दिया जाए निशांत कुमार को, क्योंकि भाजपा जानती है ना नीतीश के रहते तो इसका काम हो नहीं सकता, मकसद पूरा हो नहीं सकता, सपना पूरा हो नहीं सकता। बार बार कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है, नीतीश कुमार के सामने मुंह की खाती है। नीतीश कुमार के सामने मोदी शाह की नहीं चल पाई। अब सीएम की कुर्सी अगर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए तो खाली ही नहीं है भाई, कहां से होगा। जीतन राम मांझी कहते थे वैकेंसी खाली नहीं है सीएम की, सपना देखना छोड़ दो, भाजपा को ही तो बोले थे। अब वह जीतन राम मांझी तो नीतीश के साथ है, लेकिन भीतर खाने चिराग पासवान भी साथ है। वह भी मौके की तलाश में, जिस दिन मौका लगा ऐसा डसेंगे मोदी और शाह को कि पानी नहीं मांगने का वक्त मिलेगा। क्योंकि बहुत खून के आंसू चिराग पासवान भी रोए। उनकी पूरी पार्टी को उनके पिता के देहांत के बाद, रामविलास पासवान के बाद में छीन लिया गया और उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस को सौंप दिया गया। फिर छीनने की तैयारी थी, लेकिन सफल अभी तक नहीं हो पाए हैं। आगे सफल होंगे कि नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन नीतीश कुमार खरवास के बाद में कैबिनेट बदलने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की छुट्टी हो रही है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। लेकिन जिस तेजस्वी यादव का इंतजार था, तेजस्वी यादव चले आए पटना और बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जबरदस्त बैठक चल रही है, गहरा मंथन हो रहा है और लालू प्रसाद यादव पटना पहुंचने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव के पटना पहुंचने के बाद खेल शुरू, और नीतीश कुमार ने पूरी बिछा दी है। आरजेडी टूटने वाली थी, कहा जा रहा था कि 25 में 18 विधायक टूटने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले हैं।
लेकिन नीतीश कुमार आरजेडी के प्रदेश कार्यालय जिस दिन पहुंचे उस दिन सारा खेल पलट गया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदों पर पानी फिर गया। नीतीश कुमार ने शायद समझा दिया कि क्यों अपना रहे हो, हम आने वाले हैं। लेकिन उत्तराखंड में जो बिहार की बच्चियों को लेकर के बयान भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दिया, तो जेडीयू के विधायक ने यह कह दिया कि भाजपा ज्यादा फड़फड़ाए ना, नहीं तो इलाज हमारे पास है। लग रहा है कि इलाज नीतीश कुमार करने निकल गए हैं। सत्ता से हटा दो, अपने आप इलाज हो जाएगा, फड़फड़ाना बंद हो जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम गई है बिहार में। लेकिन जब गंदे पानी से लोगों की मौत होने लग जा रही है, ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार और भी चुप हो जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में ही हो रहा है। और चाहे वह मध्य प्रदेश हो और चाहे गुजरात हो, जहां इनकी सरकार है वहीं हो रहा है। अब ऐसे में कांग्रेस ट्वीट करती है, और कांग्रेस क्या ट्वीट कर रही है? राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इस देश के राहुल गांधी कहते हैं कि इंदौर में पानी नहीं जहर बटा और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में रहा। राहुल गांधी आगे कहते हैं घर घर मातम है, गरीब बेवश है, और ऊपर से बीजेपी नेताओं के अहंकारी बयान। जिनके घरों में चूल्हा बुझा है उन्हें सांत्वना चाहिए थी, सरकार ने घमंड परोस दिया। आगे लिखते हैं राहुल गांधी, लोगों ने बार बार गंदे बदबूदार पानी की शिकायत की, फिर भी सुनवाई क्यों नहीं हुई? सिविल पीने के पानी में कैसे मिला? समय रहते सप्लाई बंद क्यों नहीं हुई? जिम्मेदार अफसरों और नेताओं पर कार्रवाई कब होगी? ये फोफट सवाल नहीं, ये जवाबदेही की मांग है। फोफट कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था पत्रकार को, क्या फोफट सवाल पूछ रहे हो? घंटा सवाल है या? अब घंटा कहने वाले, डंका बजाने वाले का तो लंका फूट गया है, ढोल ही फूट गया है। अब यह मंत्री लोग फोपट सवाल कह रहे हैं। तो आगे लिख रहे हैं कि साफ पानी एहसान नहीं, जीवन का अधिकार है, और इस अधिकार की हत्या के लिए बीजेपी का डबल इंजन, उसका लापरवाह प्रशासन और संवेदनहीन नेतृत्व पूरी तरह जिम्मेदार है। राहुल गांधी आगे लिखते हैं, मध्य प्रदेश अब कुप्रशासन का एपिसेंटर बन चुका है। कहीं खांसी की सिरप से मौत, कहीं सरकारी अस्पताल में बच्ची को जान लेने वाले चूहे, और अब शिविर मिला पानी पीकर मौतें। और जब जब गरीब मरते हैं मोदी जी हमेशा की तरह खामोश रहते हैं। अब मोदी जी ने चुप्पी साध ली। पहले मनमोहन सिंह सरकार को मौनी बाबा कहते थे, तो खुद तो बोल रहे थे, अब काहे नहीं बोल रहे हैं? अब हकीकत में कि मुंह में दही जम गया, यही कह ले। लेकिन ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी का यही हाल रहा तो आगे क्या होगा? 5 सवालों में हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे। पहला, उत्तराखंड से शुरू करें कि भाजपा के कई नेता छोड़ रहे हैं पार्टी। सीएम धामी का इस्तीफा नहीं लिया मोदी ने तो सरकार गिर जाएगी। अब जिस अंकिता भंडारी को लेकर के इंसाफ की लड़ाई उत्तराखंड की जनता लड़ रही है, क्या पक्ष और क्या विपक्ष? कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की महिला नेताएं भी सड़क पर हैं, पुरुष नेताएं भी सड़क पर हैं, विपक्ष भी साथ में है और आम जनता साथ में है। जो साथ नहीं आया जनता के, जनता सबक सिखा देगी। फिर ईवीएम मशीन चुनाव आयोग का काम नहीं करेगा जब तोड़ना चालू कर देंगे। उत्तराखंड में वैसे भी लोकसभा चुनाव के वक्त ईवीएम मशीन टूटा था, तो चुनाव आयोग तेल लेने चला जाएगा। तो ऐसे में उत्तराखंड के अंदर जनता सड़क पर उतर गई है भैया। अब जनता सड़क पर उतर गई है तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री भी अब बयान देने लगे हैं कि जांच क्यों नहीं हो रही है। और जिस दुष्यंत कुमार गौतम का नाम आ रहा है, नरेंद्र मोदी अमित शाह के बड़ी खासम खास है। अब दुष्यंत कुमार गौतम यह कह रहे हैं कि नहीं, हमें हमारा नाम उछाला जा रहा है, हमें फंसाया जा रहा है। जब भी भाजपा वालों का नाम आता है तो फंसाया ही जाता है, तो जांच क्यों नहीं करा रहे? अगर फंसाया जा रहा है तो जांच कराओ ना भैया। इतने सालों में जांच क्यों नहीं करा रहे? इन नेताओं को, भाजपा के नेताओं को 17 साल और 19 साल की बच्चियां चाहिए, अपने घर में बहन बेटियों को भूल जाते हैं। यह हकीकत यह है कि इनकी न इज्जत है कोई, और न तो इनका यही चरित्र है। जो सामने चरित्र दिख रहा है ना, यही चरित्र है इनका। तभी तो इनके राज में हर जगह कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्हीं बेटियों को दरिंदगी की तरह नोचते हैं। या
इनके पाखंड में देश आकर के इनको सत्ता में ला दिया और सत्ता में आने के बाद तानाशाह बन गई है। अब जब जनता यह देख ली है कि यह भ्रम में डाल करके हम सबको वोट ले लेते हैं, फर्जी वोट ले लेते हैं जनता को गुमराह करके, तो अब इनको सबक सिखाना जरूरी है। तो अब जनता सड़क पर उतर गई है, युवा भी सड़क पर है, महिलाएं भी सड़क पर है, बुजुर्ग भी सड़क पर है, हर कोई सड़क पर, विपक्ष सड़क पर है और सरकार भाग रही है। पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव हार गए थे खटीमा से, उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। भाजपा के पास और कोई है नहीं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी रिमोट से चलने वाले नेता है, तो उनको बना दिया गया। अब वही पुष्कर सिंह धामी भारी पड़ गए। लेकिन सवाल मोदी पर भी उठ रहे हैं। मोदी भी चेहरा नहीं दिखा पाएंगे उत्तराखंड के अंदर, और अमित शाह का घुसपैठिया नहीं चल पाएगा, क्योंकि उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त तो की, लेकिन अब सड़क पर इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है और सबक सिखाने की। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने मोदी की लंका लगा दी, फिर लगेगा टैक्स भारत पर। चुप क्यों है मोदी? अब अमेरिका के व्हाइट हाउस से एक ऑडियो क्लिप रिलीज किया गया है, जारी किया गया है। उसमें ट्रंप बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत हमें खुश करने के लिए मोदी कुछ भी करने को तैयार है और हर ऐसा ऐसा काम कर रहा है कि जिससे मैं खुश हो जाऊं, मुझे खुश करने के लिए। भारत ने रसिया से ऑयल लेना कम कर दिया, हमें खुश करने के लिए सब कुछ कर रहा है। लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले हैं, हम टैरिफ और लगाएंगे। अब सोचिए 50% का टैरिफ जो भारत पर लगा है, वह टैरिफ विश्व में किसी भी देश पर अमेरिका ने 50% का टैरिफ नहीं लगाया है। किसी पर 10, किसी पर 15, किसी पर 25, यही टैरिफ है। तो भारत पर 50% का टैरिफ क्यों? और भी टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, इसका मतलब 100 के कैटेगरी में लेके जाएगा, 100% टैरिफ लगेगा। जिस देश के अंदर 81 करोड़ लोग सरकार द्वारा दिए गए 5 किलो फ्री अनाज पर जीवित हैं, उस देश के ऊपर 50% का टैरिफ, और जो फल फूल रहा है उसके ऊपर 10% का टैरिफ। तो सोचिए कि भारत के ऊपर क्यों लग रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी गुलाम बन गए हैं और एक गुलाम अपने देश में तानाशाही दिखा रहा है। हकीकत यह है कि इस देश की सबसे बड़ी गुनहगार यही रंगा बिल्ला है, जो 2 गुजराती बैठे हुए हैं। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब नरेंद्र मोदी 50% टैरिफ लगा तो भी नहीं जवाब दिए। जब हमारे देश के लोगों को हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां बांध करके सेना के विमान से भारत छोड़ा गया, आतंकवादी और अपराधी के जैसे छोड़ा गया, तभी भी हमारे देश की सरकार नहीं बोली। जब अमेरिका बोला कि पहलगाम का सीज फायर ऑपरेशन सिंदूर का हमने कराया, तब भी नहीं बोली। जब चाइना के विदेश मंत्रालय ने यह आधिकारिक बयान दिया कि मैं भी सीज फायर में शामिल था कराने में, तो भी हमारे देश से कोई जवाब नहीं आया। अब जब अमेरिका लताड़ रहा है और टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, तब भी नहीं आ रहा है। मुंह में दही क्यों जमा है मोदी के? मोदी क्यों खुश करना चाहते हैं? एक ट्वीट अगर मोदी कर रहे हैं तो ट्रंप उसको पढ़ ले, इसके लिए पैसे दे करके वहां के लोगों को क्यों वहां करवाया जा रहा है कि हमारे ट्वीट को पढ़ ले? क्या भारत की यह हैसियत रह गई? यही हैसियत थी भारत की। भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के नरेंद्र मोदी ने सवाल जवाब किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अब तो बोले, कम से कम ऑपरेशन सिंदूर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं बोला, टैक्स पर नहीं बोला, समझौते करते गए। और जो हमारे देश के साथ में पाकिस्तान को लेकर के अमेरिका दखल देने वाला कौन है? और टैरिफ अगर लगा रहा है तो हमारा देश क्यों नहीं बन रहा है? जब अगर हमारे लोगों को बेड़ियों में भेज रहा है तो क्यों भेज रहा है? हमारे देश की सरकार ने अपना विमान भेज करके क्यों नहीं बुलाया? जबकि छोटे छोटे लोग जो थे हमारे देश के अलावा छोटे छोटे देश जो थे अमेरिका में, जो उनके लोग रहते थे, अपना विमान भेज करके बुलाया। लेकिन हमारे देश की सरकार ने ऐसा नहीं किया। तो नरेंद्र मोदी की दुखती नस कुछ है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर कहते हैं कि अब यह सरकार चलने वाली नहीं है। वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं कि सरकार चलने वाली नहीं है और झूठे आंकड़ों पर यह सरकार चली है। IMF ने भी
हमारे देश को सी ग्रेड में डाल दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे यशवंत सिन्हा कहते हैं मोदी की वह दुखती नस ट्रंप के पास है कि ट्रंप ने दबा दिया तो मोदी की राजनीतिक कैरियर समाप्त हो जाएगी। और ट्रंप ने स्वयं भी यह बयान दिया था कि मैं जिस दिन चाहूं मोदी के राजनीतिक कैरियर समाप्त कर सकता हूं। इसका मतलब दुखती नस है ट्रंप के पास। तभी तो कहीं ऐसा तो नहीं जेफरी एप्स्टीन फाइल में कुछ तस्वीर हो महामानव का जिसके लिए डर रहे हो कि क्योंकि जब वो फाइल खुलने लगी तो एकदम हड़कंप समझ गया था हमारे देश के अंदर। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू अब करेंगे मोदी सरकार का बगावत और कोई रास्ता नहीं बचा। अगर अमेरिका टैरिफ अब लगाता है, अभी चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दे रखा है 1 फरवरी का कि भैया हमारे से जो वादे आपने किया था वो वादे पूरे कर दो, नहीं तो हम तो समर्थन वापस ले लेंगे। अब हम बर्दाश्त करने के वो में नहीं है, स्थिति में नहीं है, क्योंकि आप 10 साल से धोखा दे रहे हो आंध्र प्रदेश को। अब चंद्रबाबू नायडू से समर्थन लेते वक्त भी इस सरकार ने वादे किए थे, वादे पूरे नहीं किए। चंद्रबाबू नायडू नाराज है इस पर। भैया क्या नाम के वादे पूरे करो। और अगर अमेरिका टैरिफ लगा देता है 50% और, तो चंद्रबाबू नायडू तो न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह जाएंगे। पहले 25% लगाया तो 25,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है समुद्री किसानों को लेकर के, सी फूड्स मछुआरों से। अब 50% कर दिए तो बाकी बचा खुचा वो भी खत्म हो जाएगा। और दूसरी चीज जो अमेरिका चोट मारने जा रहा है खुलेआम, अमेरिका में भारत के रहने वाले लोग जो पैसा अमेरिका से भारत में अपने परिवार को भेजते हैं वह हमारे देश के जीडीपी का 5% हिस्सा है। जो अमेरिका से लोग कमा के घर पे भेजते हैं 5%, उस पर भी अमेरिका टैक्स लगाएगा पैसे भेजने पर। H1B वीजा का 5 लाख रुपए से रेवेन्यू रिन्यूअल चार्ज उसका 90 लाख कर दिया और अब पैसे भेजने पर भी टैक्स लगाएगा। अब सोचिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी बोला नहीं बोला। क्यों नहीं बोला भाई? बोलना चाहिए ना। बोलते, विरोध करते, लेकिन नहीं। इनकी दुखती नस है। इनके चरित्र इतने हैं कि चरित्र उजागर हो जाएंगे तो चरित्र उजागर हो जाएंगे तो जनता क्या हाल करेगी। अभी तो वाराणसी में गए हुए थे तो चुनाव के बाद तो वाराणसी में चप्पल फेंका गया था बोनट पर प्रधानमंत्री के। पहली बार ऐसा हुआ। तो कितने 56 इंच के सीने वाले हैं, कहां चला गया वह 56 इंच का सीना, चाहे वह लाल आंखें कहां चली गई, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बेचारे मुंह में दही जमा करके जैसे लग रहा है कि सांप ने डस लिया। नहीं, वक्त बलवान होता है। कहते हैं ना आजकल जो परिस्थितियां चल रही हैं सरकार की और सरकार जो कर रही है वह सरकार के लिए लेने के देने वाले हैं स्थिति। कहते हैं ना जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और अनाप शनाप, तो यह अनाप शनाप फैसले लेते जा रहे हैं और वह इन्हें उल्टा पड़ रहा है। अब इन्हीं के लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए सड़कों पर। अब बताओ मीडिया कब तक छुपाएगा? अब जनता ही जनता से कनेक्ट होने लगी है। मीडिया भाड़ में जाए और गोदी मीडिया का तो वह हाल है कि जहां जा रही है वहां पिटा रही है। तो सोचिए कि वक्त कैसे बदल रहा है। आपके छिपाने से देश नहीं बदल जाएगा, आपके छिपाने से देश और आक्रोशित हो रहा है। अब ऐसे में तेजस्वी यादव के पटना पहुंचते ही बिहार का माहौल गर्म हो गया। लेकिन माहौल गर्म और भी हो गया जब उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिलती हैं। वह माहौल ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी वो माहौल गर्म ही था कि उसी नेता ने फिर दोबारा बयान दे दिया कि मैंने सही तो कहा, बिहार में 20-25 में मिलती है। यह सब दुष्यंत कुमार गौतम को बचाने के चक्कर में बयानबाजियां हो रही हैं। अब बिहार की बहन बेटियों को लेकर के यह बातें हो रही हैं तो कम से कम बिहार भाजपा के नेताओं को तो बयान देना चाहिए भाई, इससे हम इत्तेफाक नहीं रखते, यह गलत चीजें हैं। या बिहार से जो नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं उनका बयान आना चाहिए, उनका भी बयान नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या बिहार की लड़कियों का क्या ना कि मर्यादा नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है? बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता को बिहार के बच्चियों का वोट नहीं चाहिए होता है, महिलाओं का वोट नहीं चाहिए होता है, पुरुषों का नहीं चाहिए होता है, लेकिन सबके मुंह में दही जमा हुआ है। नीतीश कुमार इस बात को लेकर के बहुत खफा है बिहार के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रही है। और
भारतीय जनता पार्टी जो नीतीश को निपटाने की कोशिश कर रही थी, अब नीतीश ने भाजपा को निपटने का पूरा तैयारी और बंदोबस्त कर दिया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है और कैबिनेट विस्तार की पूरी तैयारी चल रही है। इस वक्त नीतीश कुमार खरवास खत्म होते ही क्या हाल करेंगे, भाजपा को किस तरह उखाड़ के फेंकेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। जिस तेजस्वी का इंतजार था, तेजस्वी आ गए और लालू प्रसाद यादव भी पटना पहुंचने वाले हैं। ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का बैनर पोस्टर लग गया कि निशांत संभालेंगे कमान बिहार का, सीएम हूं। अरे भाई, जो प्रधान का चुनाव नहीं लड़ा, जो कभी राजनीति में आया नहीं, कोई कभी स्टेज पर नहीं आया, बोला नहीं, कभी कुछ किया नहीं, वह कैसे सीएम बनेगा? और नीतीश कुमार के बेटे के जीवन का फैसला करने वाला मोदी कौन होते हैं? मोदी कौन होते? जो अपने घर को नहीं संभाल पाया, वह दूसरे के घर को बनाने की बात करता है। सोचिए, यानी कि यह सब नीतीश को हटाने का एक प्लान तैयार किया जा रहा था, लेकिन सफल नहीं हुआ। और नीतीश कहीं ना कहीं लग रहा है अपना वादा पूरा करने वाले हैं। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का उन्होंने वादा किया था और लग रहा है कि 2 साल 3 साल सत्ता चला करके तेजस्वी यादव को ही सीएम का पद सौंप देंगे नीतीश कुमार। यह भी संभव है। अब बैठकों का दौर शुरू है, क्या होता है वह जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक मैं पहुंचाऊंगा। लेकिन गंदे पानी पीने से मध्य प्रदेश और गुजरात में जो मौतें हो रही है, उस पर मोदी सरकार बुरी तरह फंस गई है और भागती हुई नजर आ रही है। सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं और सरकार उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रही है, भाग रही है इधर उधर। अब कांग्रेस ने उस पर जबरदस्त हमला किया है। जीतू पटवारी मध्य प्रदेश के अंदर और गुजरात के अंदर कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर हैं, अल्टीमेटम सरकार को दे रहे हैं। अब वहां पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मांग हो रही है, देश में नरेंद्र मोदी की मांग हो रही है, अब सबके इस्तीफे की मांग हो रही है, यानी कि सबके खिलाफ देश सड़क पर आ गया। और अगर युवा, महिलाएं, हर कोई छात्र, हर कोई सड़क पर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो और लगातार इस्तीफे दे रहे हो, तो सोचिए नरेंद्र मोदी का आने वाले वक्त में क्या हाल होने वाला है। अब नरेंद्र मोदी के छुट्टी की तैयारी जो है जनता भी कर रही है, छुट्टी करने की तैयारी भाजपा के नेता भी कर रहे हैं और नीतीश नायडू भी पूरी तैयारी कर रखे हैं नरेंद्र मोदी की छुट्टी करने के लिए। और बची खुची जो जमीन बचेगी, अगर कुछ बचती है, उसके बाद जनता से निपटने के बाद, विपक्षियों से निपटने के बाद, सहयोगी दलों से निपटने के बाद, तो बची खुची जमीन अमेरिका निपट देगा मोदी को। यानी कि वह वक्त आ गया है, कहते हैं ना, जब वक्त बुरा होता है तो ऊंट पे बैठे व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है। अब वह वक्त मोदी शाह के लिए चल पड़ा है। देखते हैं कि अंजाम क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।